नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतू है और मैं एक स्वास्थ्य कर्मी हूँ। और इस YouTube पर NS नेटवर्क चैनल की तरफ से इसकी मदद से मैं आप लोगों को कोरोना वायरस यानी कोविड-19 बीमारी महामारी जो फैल रही है, इसके बचाव में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा जो मैंने आजकल कुछ बीते हुए दिनों में अनुभव किया है। वो यह है कि आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है, अभी हमारा लॉकडाउन लग रहा है, 3 दिन का लॉकडाउन लगता है और 4 दिन ओपन रहता है। तो जो 4 दिन ओपन रहता है उनमें क्या होता है कि जो लॉकडाउन के तहत नियम बनाए हुए होते हैं तो उनको तो काफी लोग फॉलो करते हैं। जैसे लॉकडाउन ओपन होता है तो सारे लोग मार्केट की तरफ निकलते हैं, सामान लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मार्केट में हम लोग 2 गज की दूरी बना के रखें किसी से, कि अपने आसपास के लोगों से, और दुकानदार हुआ या साथ में खड़ा हुआ कस्टमर हुआ। क्योंकि दुकानदार अगर उस दूसरे कस्टमर को नहीं कह रहा है कि आप 2 गज की दूरी बना के रखें, तो इस चीज को आप खुद फॉलो करें कि हमारे आसपास जो भी कस्टमर्स खड़े हुए हैं वो हमसे 2 गज की दूरी पे है या नहीं है, या जो दुकानदार सामने बैठा हुआ है वो हमसे 2 गज की दूरी पे है या नहीं है। इस चीज का हमें खुद ध्यान रखना है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है लोग मार्केट की तरफ तेजी से भागते हैं। पता नहीं कल लॉकडाउन खुला नहीं खुला, कब लग गया, कब मोदी जी रात को 8 बजे आ गए। तो इस चीज का मैंने काफी अनुभव किया हुआ है। मार्केट में जो 2 गज की दूरी वाला नियम बनाया है, मैं चाहता हूं कि जो आजकल झूठी अफवाहें भी फैल रही हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस कोई बीमारी नहीं है, ऐसी बीमारी है भी नहीं और ये सरकार की कोई चाल है, या सरकार हमसे कुछ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो ये लोग जो कह रहे हैं, ये उन लोगों से मैंने अनुभव किया है कि जो लोग अशिक्षित हैं या जो पूर्ण शिक्षित नहीं है, मैं उनका मान सम्मान को हानि नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन उनको इतना समझाना चाहता हूं कि जो सरकार द्वारा बनाए गए नियम है वो हमारे और आपके हित में बनाए गए हैं, ना कि सरकार की कोई चाल। मैं किसी सरकार का तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं किसी सरकार का मैं एक स्वास्थ्य कर्मी हूँ और स्वास्थ्य कर्मी की तरफ से, स्वास्थ्य संगठन की तरफ से आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस ऐसी झूठी अफवाहों को ना फैलाएं। क्योंकि जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर जो लोग इस बीमारी के चक्कर में आ चुके हैं, देखा जा रहा है कि जो लोग घर पे रहते हैं, बाहर भी नहीं निकले, कभी मार्केट भी नहीं गए, ओल्ड एज है, उन लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखा भी जा रहा है कि जो लोग मार्केट में नहीं निकल पा रहे हैं या फिर जो नहीं जा रहे हैं, काफी प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ग्लव्स भी पहन रहे हैं, 2 गज की दूरी भी बना रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि इन सब चीजों को हम यूज करके कोरोना से बच सकते हैं। देखिए, हम दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में जो लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, जिनको इस्तेमाल करने का तरीका अच्छे से आता है, तो तरीका ये है कि सैनिटाइज जब भी करो, किसी चीज को छूने से पहले और छूने के बाद में हमें सैनिटाइज करना चाहिए अपने हाथों को। सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो किसी भी अल्कोहल वेस्ट साबुन सोप से हम हाथ धोएं। स्वास्थ्य कर्मी है वो हमारे परिवार की रक्षा के लिए अस्पतालों में, नर्सिंग होम में दिन और रात कार्यरत हैं और अपनी सेहत के लिए ना सही तो उन
के लिए कभी सोच लो कि जो हमारे परिवार के लिए अपनी जान गंवाकर, अपना परिवार गंवा करके वो लोग कार्यरत हैं और हमारे लिए तत्काल सेवा दे रहे हैं, हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। हम उनको कोई तोहफा तो नहीं दे सकते या कोई धन दौलत तो नहीं दे सकते, बट उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि जो नियम बनाए उन नियमों का हम पालन करें। इसमें हमारे ना कोई धन दौलत, कोई खर्च नहीं हो रही है, बस छोटी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो जो स्टाफ कार्यरत हैं उनको मैं सलाम करता हूं कि वो इस मुसीबत की घड़ी में भी दूसरों के परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी जान गंवा करके कार्य कर रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं, इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं, अस्पतालों में भी सेवा दे रहे हैं। और इतनी सारी मुसीबत उठाने के बावजूद भी जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कोविड-19 कोई बीमारी नहीं है, सरकार की कोई चाल है, तो उनके लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वो लोग ये ना सोचा कि कोरोना वायरस बिल्कुल भी नहीं है। पहले आया था 2019 में, इसको देखा गया था, तो भारत में आते आते काफी महीनों का समय लग गया। एक दूसरे से फैलते फैलते भारत तक आ पहुंचा। भारतवासियों के लिए ये बहुत ही दुखद खबर है कि ये कोरोना वायरस महामारी पहले की अपेक्षा इस बार काफी तेजी से फैल रही है। तो इसके जो भी प्रतिपालन, बचाव के जो भी नियम है उनको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और ऐसी झूठी अफवाहों को ना फैलाएं, क्योंकि जो इस बीमारी में ग्रसित हो चुके हैं उन्हें काफी ज्यादा, हद से ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक स्वास्थ्य कर्मी हूँ, मैं इस चीज को काफी गहन से देख सकता हूँ। काफी मरीजों को देखा है मैंने जो तड़प रहे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल भी कुछ दिनों पहले कम हो गया था, लेकिन वो मेहनत। तो ये ना सोचें कि कोरोना वायरस बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं वो अपने लिए ना सही तो किसी दूसरे के लिए ही सोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो मास्क पहनेंगे नहीं, खुद तो सैनिटाइज करेंगे नहीं। वो यही सोच रहे हैं कि हमसे कोई दूसरा व्यक्ति एक्सपोज ना हो जाए। अक्सर वही लोग ज्यादा गलतियां कर रहे हैं इस वक्त, कि जो लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं इस चीज को। गलतियां ये कर रहे हैं, कोई भी चीज टच करते हैं, टच करने के बाद सैनिटाइज नहीं करते हैं, हाथ नहीं धोते हैं। हमारी बेसिक और बहुत छोटी सी ये चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, और इसको ही फॉलो ना करेंगे तो आप भी खतरे में हैं, आपका परिवार भी खतरे में है। उन लोगों को भी मैं ये बताना चाहूंगा जो अशिक्षित हैं, वो लिखे हुए नियम को पढ़ नहीं सकते, या जो सरकार के द्वारा दिया हुए नियमों को समझ नहीं पा रहे हैं या फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा। शायद वो मेरी वीडियो को देखकर कुछ सीखें, समझें। हाथ धोएं नियम से। कोई भी चीज आप टच करें उससे पहले और बाद में हाथ धोएं। हर किसी इंसान, चाहे वो अपने खुद के फैमिली मेंबर हो या पड़ोस का फैमिली मेंबर हो या मोहल्ले का हो, हर एक व्यक्ति से हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी है। जब भी मार्केट वगैरह जाएं, कोई भी सामान परचेस करने जाएं, तो उसमें 2 गज की दूरी बना के रखें। इसमें आप कहीं तक 90% सेफ रह सकते हैं। और
दूसरे लोगों को भी सेफ रख सकते हैं। यदि हमसे कोई 2 गज की दूरी पर होगा तो मार्केट में हमको तो पता नहीं है, या वो कोई टैग तो लेके नहीं आ रहा है मार्केट में कि वो कोरोना पॉजिटिव है या फिर वो किसी से एक्सपोज हो चुका है। यदि कल कोई एक्सपोज किसी से हो चुका है और वो आज तुम्हारे घर पे आ गया या कहीं तुम्हें मार्केट में मिल गया, तो पता तो है नहीं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 10 दिन में जब उसका सिम्टम आएंगे, हफ्ते भर में सिम्टम जब भी आएंगे, मालूम पड़ेगा कि वो पॉजिटिव था, निकला हुआ है। तो 1 हफ्ते भर तो उससे आप भी मिल चुके हैं, आपने 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया, आप भी पॉजिटिव हो गए, आपने 4 लोगों को और कर दिया। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, जब भी किसी से मिलने जाए या कोई आपसे मिलने आए, 2 गज की दूरी का पालन करें। अबे यार